बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धाम की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के नूरी चरण कमलों में शत शत नमन। पिया जी के चरण कमलों में पल पल सेजदा। सुंदर साथ जी धाम धनी जी की अपार मौज, उनकी अपार मेहर कि श्री परम धाम 25 पक्षों की शोभा को चित्त में लेने का प्रयास कर रहे हैं। धाम की चौथी परिक्रमा में है श्री मानिक पहाड़, और आज मानिक पहाड़ की एक एक हवेली की शोभा, हवेली में आई मोहलातें, मोहलातों में आए मंदिर और मंदिर में आई कोठरियों की शोभा को आज जानने का प्रयास करेंगे धाम धनी जी की मेहर से। तो आइए सुंदर साथ जी। एक हवेली चौरस दूजा महल गिरदवाए, एक खूबी मोमिन देखसी नजरो आपसी ताए। हमने शोभा देखी कि श्रीरंग महल के दक्षिण तरफ जवेरों की नहरों का फिरावा पार करते ही, जवेरों की नहरों की अलौकिक शोभा पार करते ही ठीक दक्षिण दिशा में श्री माणिक पहाड़ शोभायमान। सबसे पहले एक भौम भर ऊंचा चबूतरा घेर कर 12,000 पहलों में, चारों दिशाओं में विशाल सीढ़ियां, सीढ़ियां चढ़कर चबूतरे पर आए तो विशाल रोंस की शोभा, 400 कोस विशाल रोंस, और रोंस के भीती तरफ एक मंदिरी दीवार की शोभा, चारों दिशाओं में बड़े दरवाजे, और हाथ जहां मिल रहे हैं, दो हाथ जहां मिल रहे हैं, दो पहल वहां पे गोल कुर्ज। इन हाथ से 50 कोस लिए, इन हाथ से 50 कोस, यहाँ पर 100 कोस का कुर्ज। तीन द्वार बाहरी रोंस पर खुलते हुए, तीन भीतर मंदिरी दीवार में, और ये दरवाजे खुलते हैं त्रिपोलिये में। हम इन सेंटर वाले दरवाजे से आगे बढ़ते हैं तो ठीदा हम उन कुंड तक पहुंचते हुए जो आड़ी खड़ी जब त्रिपोली कटते हैं तो वहां ठीक मध्य कुंड की शोभा, चारों कोनों पर वो सुंदर थम उनकी मेहराबों में हिंडोलों की शोभा, तो घेर कर 12,000 गोल गुर्ज। गुर्जों ने जगह ली तो अपने पास हाथ रह गए 300 कोस की, 50-50 कोस गुर्ज ने जगह ले ली तो 100 कोस का बड़ा दरवाजा, 100 कोस की चबूतरे, चारों कोनों में थम, चारों दिशाओं में मेहराबे, तली गिलम सिंहासन कुर्सी अपरंपार बैठक की सुंदर शोभा, और दाएं बाएं गोल गोश लगती हुई। चारों दिशाओं में तो ये शोभा रही, और बाकी जो हाथ है उनमें 100 कोस की दीवार इधर रही, 100 कोस की दीवार इधर, 33 कोस का दरवाजा, 33-33 कोस की चबूतरे। अब हम इन शोभा को पार करते हुए जब भीतर आएंगे, बड़े दरवाजे से चल रहे हैं तो हमारे सामने चौरस हवेली आएगी। गुर्जों से चलते हैं तो हम सीधा त्रिपोली में पहुंचते हैं, और कैसे एंटर होते साथ ही अपने को कुंड के दर्शन हो रहे हैं। चौरस के दाएं बाएं गोल, गोल के दाएं बाएं चौरस, एक चौरस एक गोल, एक चौरस एक गोल, ऐसे एक फिरावे में 12,000 हवेली, 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे। यहाँ तक की शोभा हमने करी, अब एक हवेली की शोभा को जानना है। तो ये वर्णन आप श्री महामती जी कह रहे हैं कि एक हवेली चौरस गई, एक हवेली चौरस दूजा मोहल गिरदवाए, एक खूबी मोमिन देखसी नजरो आपसी ताए। अब इन शोभा को कौन समझेगा, इलम से कौन जानेगा, जो उनके मोमिन है। मैं गिरद कही चौरस कही, पर कई हर भांत हवेली, जाके आवे न मोल शुमार में, तो क्यों जाए किनी पोरी। कि हम वृत्ति में देखते हैं, वाणी में आप श्री महामती जी भी कह रहे हैं कि मैंने गोल और चौरस हवेली का वर्णन किया। परम धाम की बड़ी वृत्ति जुगलदास महाराज जी कृत, जवाहरदास महाराज जी कृत, उनमें भी चौरस और गोल, लेकिन कई आकृतियों की हवेलियां हैं कि उन हवेलियों की शोभा
उनकी उन संरचना, उनकी आकृतियों का वर्णन ही नहीं हो सकता। कि मैंने वर्णन तो कर दिया, एक गोल एक चौरस, एक गोल और एक चौरस, लेकिन रूह जितनी शोभा दिल में बिठा सकती है उतनी प्रकार की हवेलियां। तो आइए सुंदर साथ जी, अब एक हवेली की ओर चलते हैं। 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें। अब उनमें से हम एक हवेली की ओर चलते हैं। ये देखिए, सीढ़ियां चढ़ते ही रोस, रोस के बाद हमने ये दरवाजा पार किया। दरवाजा पार करते ही पहली हवेली चौरस हवेली। ये देखिए, सीढ़ियां, इधर चबूतरा, इधर चबूतरा, दो मेहराबे मध्य में, तो 4 मेहराबे इधर, 4 मेहराबे इधर, 2 मेहराबे, तो 10 मेहराबों की सुंदर शोभा। अब हमने यहां से जब भीतर प्रवेश किया तो एक गली, दूसरी गली, तीसरी गली। अपने को भीतर प्रवेश करते ही एक त्रिपोलिया मिलता हुआ। जैसे ही हमने मंदिरी दीवार पार करी, हमें एक सुंदर त्रिपोलिया और उसके बाद ये चौरस हवेली। ये देखिए, मंदिरी दीवार पार की तो हमें त्रिपोलिया मिलता हुआ और उसके बाद एक चौरस हवेली। जैसी चौरस हवेली की शोभा है वैसी ही गोल हवेली की शोभा है। तो यहाँ सबसे पहले क्या शोभा आई? घेर कर दीवार की शोभा। अभी हमने जब मानिक पहाड़ में एंटर किया तो घेर के एक मंदिरी दीवार आई। अब यहाँ पे वर्णन, एग्जैक्टली ये वर्णन तो नहीं आया कि दीवार मंदिर जितनी मोटी है, लेकिन ये वर्णन आया है कि घेर कर पहले दीवार। ये देखिए, महाराज जी के नक्शे में देखिए, ये देखिए एक दीवार की शोभा आ रही है घेर कर, है ना। ये देखिए दीवार है। और भी नक्शे देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पे एक दीवार की शोभा आ रही है। ये थंब की हार का निशान है ना। जो हवेली की तरफ वाली गली है उसमें चबूतरे बनते हुए ना, दो थंबों की हार, तीन गली। जब हम तीसरी गली में पहुंचे तो ये तीसरी गली है। इसको इस नक्शे से देखते हैं वापस। ये देखिए, दरवाजा पार किया, पहली गली, दूसरी गली और तीसरी गली। हम इन तीसरी गली में खड़े हैं, है ना। ये देखिए, इस तीसरी गली में खड़े हैं। तो यहाँ पे दरवाजा और दाएं बाएं चबूतरे। तो ये थंब का निशान है ना। ये जो हम महाराष्ट्र जी के प्रदर्शन से करते हैं, तो ये देखिए, ये थंब का निशान और ये दीवार। यहाँ पर ये दीवार की शोभा। ये देखिए, घेर कर सबसे पहले एक दीवार। अब इन दीवार में 400 कोस की हवेली होनी चाहिए थी, पर दोनों तरफ 50-50 कोस दबा दिए त्रिपोलिये ने। तो ये 300 कोस की चौड़ी हवेली है। तो एक थंब यहाँ पे उठा, एक थंब यहाँ पे उठा और एक सुंदर अक्षी मेहराब। जैसे हम रंग महल के मंदिर में आए, एक मंदिर का लंबा चौड़ा मंदिर है, तो पहले एक बड़ी मेहराब आती है, 44 + 44 और 12। तो यहाँ पर भी पहले एक बड़ी मेहराब आई। मेहराब की नोक पर दाएं बाएं लाल मानिक के फूल। अब इस दीवार में, हवेली की बात कर रहे हैं, तो इस दीवार के ठीक मध्य एक महल का दरवाजा और एक एक महल के चबूतरे आ गए। दरवाजा और चबूतरे। अब यहाँ पर गिनती का विस्तार नहीं, बस एक महल का दरवाजा, एक एक महल के चबूतरे। तो अपरंपार विस्तार इनका देखिए। मंदिर का इतना विस्तार है, ये मोहलात कह दी गई। अब चारों कोनों पे थंब, सुंदर मेहराबें चारों दिशाओं में। इधर सीढ़ी उतरती होगी, इधर भी सीढ़ी, इधर भी सीढ़ी, और ये देखिए दरवाजे के चौक में भी सीढ़ी 100% उतरेगी, है ना। चारों तरफ सीढ़ी, ये देखो दरवाजा मिल रहा है अपने को अंदर की अक्षी मेहराब में। तो सबसे पहले अपने को एक दीवार की शोभा मिली। अब जब दीवार के भीतर गए, इन दरवाजे से भीतर गए, तो हम दरवाजे के चौक में आए। इस तरफ 1500 मोहल है, इस तरफ 1500 मोहल है। हवेली, हवेली के भीतर मोहल। तो एक दिशा में 3000, तो चारों दिशाओं में 12,000 मोहल। अब एक प्यारी शोभा, जैसे ये अपने मोहल है 1500। अब इन मोहल्लों का जो बड़ा दरवाजा है ना, ठीक उसके सामने इन दीवार में भी बड़ा दरवाजा है। ये जो अभी हमने दीवार करी, चारों दिशाओं में बड़े दरवाजे और चबूतरे तो है ही। अब ये जो 1500 मॉल इधर है, 1500 मॉल इधर है, घेर के जो अपने 12,000 मॉल है,
इन महलों का भी बड़ा दरवाजा होगा। उन दरवाजे के ठीक सामने इन दीवार में भी दरवाजा, अर्थात इस दीवार में 1500 दरवाजे इधर नजर आ रहे हैं, 1500 दरवाजे इधर नजर आ रहे हैं। मान लीजिए मुझे 500 नंबर वाले मोहल्लात में जाना है, तो ठीक उन दरवाजे से मैं उस मोहल्लात में पहुंच जाऊंगी। कि यहाँ से आके यूं टर्न लेने की जरूरत नहीं है, हम बाहर से जिस भी महल में हमने एंटर करना है तो इन दीवार से हम सीधा एंटर कर सकते हैं। तो ये जो बाहरी दीवार की शोभा, एक सुंदर दीवार माणिक पहाड़ की शोभा में है, तो लाल मनियों से जड़ित दीवार, उस पे अनंत चित्रकारी, अनंत नक्काशी, और इनमें दो अक्षी, एक बड़ी अक्षी मेहराब पहले, एक हवेली की हद पर दो थंब, ऊपर सुंदर मेहराब, मेहराब की नोक पर भी सुंदर फूलों की शोभा। उन थंब की शोभा, उन अक्षी मेहराब की शोभा कितनी सुंदर होगी। फिर उसके अंदर अपने को एक महल का दरवाजा, एक एक महल की चबूतरे, इनका विस्तार भी अपरंपार। फिर दाएं बाएं जो दीवार रह गई उसमें अति सुंदर दरवाजों की शोभा, जो सीधे हमें महलों में पहुंचा रहे हैं। अब इन शोभा को देखकर हम भीतर आए। 1500 इधर, 1500 इधर। अब इन महलों को घेर कर भी थंब घूमे हैं, इन मोहल्लातों को घेर कर भी थंबों की शोभा आई है। अब जब इनका थंब हो गई, इधर भी थंब हो गई, तो यहाँ पर त्रिपोलिया आ गया। दोनों मोहल्लातों के मध्य त्रिपोलिया आ गया। तो यहाँ जब आमने सामने दरवाजे आएंगे तो वहां पर 24 मेहराबे, यहाँ पर 24 मेहराबों की शोभा घेर कर ये अपने पास होगी 12,000 मोहल्लाते। लेकिन ये मोहल्लाते 300 कोस की ऊंचाई पे आए हैं। ये जो दीवार है ना, ये दीवार तो गई है 400 कोस तक। हम जब इन महलों में आएंगे तो छत है 300 कोस। इन मोहल्लातों की जो छत है वो 300 कोस यानी 100 कोस नीचे। कि हम एक ऐसी जगह में है कि एक छत तो बिल्कुल टॉप पे नजर आ रही है और उसके अंदर महल मंदिर बने हुए हैं, वो थोड़े नीचे हैं। तो ये है 300 कोस। अब हम इसके भीतर गए तो एक थम की हार दो गली, है ना, ये जो थम की हार, एक थम की हार दो गली। अब इससे कमर भर नीचे बगीचे हैं। लेकिन यहाँ पर भी ध्यान से हम देखें कि इसके बाद महाराज जी ने हमें 3 सीढ़ी उतारा। ये रोंस फिर 3 सीढ़ी चढ़ाकर मध्य चबूतरे पर लेकर आए। तो अर्थात कि ये जो अपनी भीतरी गली है, उन गली के साथ तो इन बगीचों की, नहरों की पाल आ गई, और बगीचे उनसे भी 3 सीढ़ी नीचे आ गए। एक नक्शे में महाराज जी ने वो दिखा रखा है, ये देखिए। ये दरवाजे का चौक, 3 सीढ़ी उतरे, फिर 3 सीढ़ी चढ़े तो ये मध्य महल हो गया। तो यहां से 3 सीढ़ी उतरे तो ये मध्य रोंस, और इन रोंस ने इन नहर की पाल से मिलान किया है। पुल से हम इधर आएंगे, फिर 3 सीढ़ी नीचे उतरेंगे तो बगीचा। कि यहां से 3 सीढ़ी नीचे उतरकर नहरों की रोंस, यानी इस जगह से जो बगीचे की जगह है वो 6 सीढ़ी नीचे हो गई। हम कहते हैं ना 3 सीढ़ी नीचे उतरे तो बगीचे, अर्थात यहाँ से 3 सीढ़ी नीचे उतरे तो ये बगीचों की जगह। अब बगीचे उससे भी नीचे 3 सीढ़ी, ये देखिए इस नक्शे में स्पष्ट है। ये देखिए भीतरी गली, 3 सीढ़ी उतरे, ये रोंस, और इन रोंस से बगीचे और 3 सीढ़ी नीचे, है ना। अब हम 3 सीढ़ी नीचे कर नहर की पाल से या रोंस से हम आगे जा रहे हैं, तो ये मध्य कमर भर ऊंचा चबूतरा, ये चबूतरा और ये जो गली ये समान लेवल पे, यानी ये मोहल्लाते मध्य चबूतरा समान लेवल पे। अब ये देखिए, आप जब चबूतरे पर हो तो ऊपर नजर करोगे तो छत है 400 कोस की ऊंचाई पर। इन बगीचों में हो तो छत है 400 कोस की ऊंचाई पर। लेकिन जब महलों में हो तो छत है 300 कोस की। अर्थात जब आप इन चबूतरे पर बैठे हो तो आपको बगीचे तो नजर आ ही रहे हैं, उसके बाद इन महलों की 300 कोस ऊपर छत भी नजर आएगी। उन छत को घेर के कठेड़ा भी आएगा। इसके भी देखो चारों दिशाओं में दरवाजे और चबूतरे, तो वो चबूतरे, वो बैठक भी अपने को ऊपर नजर आएगी, और इन चौखटे चबूतरों के ऊपर गुम्मट, कलश, ध्वजा, पताका। तो चित्त ये भी दृढ़ करता है कि उस चांदनी पर हमें वो शोभा भी नजर आएगी।
तो घेर के अपने को कैसी शोभा नजर आएगी? सॉरी। ये देखिए सुंदर साथ जी, आपने हवेली में एंटर किया, पहली गली में हो, नजर ऊपर करते हो तो पूरी ऊंचाई हवेली की। फिर आप आ गए दरवाजे के चौक में, दाएं बाएं मोहल्लातों में तो छत है 300 कोस। अब ये जो भीतरी गली है, भीतरी गली है ना, उसके बाद ये जो बगीचे आए और ये चबूतरा आया, इन पे छत है अपनी 400 कोस। तो जब हम यहाँ हैं और घेर कर इन मोहल्लों की ओर नजर करते हैं तो इन मोहल्लों की छत अपने को पूरी नजर आती हुई, इस तरफ अपने को सुंदर कठेड़ा नजर आता हुआ पूरा। ये देखिए कठेड़ा भी बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे अपने को पूरा कठेड़ा नजर आता हुआ। अब दिल ये भी दृढ़ करता है कि यहाँ दरवाजा, दाएं बाएं चौखटे चबूतरे, उन चौखटे चबूतरों पर सुंदर सुंदर गुम्मट भी हो, कलश ध्वजा पताका भी हो, क्योंकि 100 कोस ऊपर हवेली की छत है। तो घेर कर ये, मतलब यहाँ पे ये देखिए कितनी प्यारी शोभा कि हम इन चबूतरे पर हैं, चबूतरे के ऊपर बगीचों की शोभा है, सुंदर बैठक है, किनार पर उन थंबों में 12,000 हिंडोले हैं। घेर कर यहाँ पर बेशुमार बाग बगीचे मानो फूल बाग खिले हैं, नहरें, चबच्चों की अपरंपार शोभा। और इन चबूतरे का लेवल और ये मोहलातों का लेवल एक समान, 3 सीढ़ी नीचे इनकी रौस हो गई और बगीचे उससे भी 3 सीढ़ी नीचे हो गए। तो कितनी प्यारी शोभा एक हवेली की। अब जैसी हवेली की शोभा आई है, ठीक वैसे अब इस एक महल के अंदर आप चले जाओ, ठीक वही शोभा अभी फिर भी अपने को घेर कर वैसी ही दीवार मिलेगी। दूसरे नक्शे से देखते हैं। इस नक्शे से देखते हैं सुंदर सा जी, ये देखिए कितना सुंदर प्रदर्शन कि अब हम इस एक मोहल्लात में चले गए तो ठीक वैसी ही दीवार। अब मान लीजिए ये नक्शा मोहल्लात का ही है, तो यहाँ पर मोहल्लात की हद में थंब उठे, उन पे सुंदर मेहराब, एक मंदिर का दरवाजा, एक एक मंदिर की चबूतरे, इधर 1500 मंदिर, इधर 1500 मंदिर, मंदिरों के बीच में दो थंबों की हार, 3 गली क्योंकि मंदिर को घेर कर थंब आए हैं। भीतरी गली में बेशुमार बाग बगीचे और ठीक मध्य कमर भर ऊंचा चबूतरा। अब हम इन चबूतरे पर हैं तो मोहल्लात की छत अपने को 300 कोस ऊंची नजर आ रही है, लेकिन मंदिर अपने को 200 कोस ऊंचाई पे नजर आ रहा है, क्योंकि मंदिर दो, हवेली 400 कोस, मोहल्लात 300, मंदिर 200 और कोठरी 100 कोस। अब इसी प्रकार से एक मंदिर में चले जाएं तो यही प्रदर्शन वापिस से है। सबसे पहले घेर कर अपने को दीवार मिलेगी, चारों दिशाओं में एक कोठरी का दरवाजा, एक एक कोठरी के चबूतरे, दाएं बाएं अपने को कोठरी में जाने के वास्ते दरवाजे भी मिल जाएंगे। भीतरी गली में बाग बगीचे, ठीक मध्य चबूतरा, चबूतरे की किनार पर थम और उनमें हिंडोले। तो कोठरी का विस्तार 100 कोस तक, मंदिर 200 कोस तक, मोहल्ला 300 कोस और हवेली 400 कोस। तो इस प्रकार से शोभाई और जुगलदास महाराज जी यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर अनंत 12,000 हांस। पहले हम आए, घेर कर अपने भूम पर जो चबूतरा उठा 12,000 पहल का। अब इस एक हवेली में आ जाओ, एक हवेली में आए तो अपने पास 12,000 मोहल। अब उन 12,000 मोहल्लों में एक एक मोहल में चले जाओ, सभी में 12,000 मंदिर। 12,000 हांस हो गए ना एक एक महल के भी।
अब एक एक मंदिर में चले जाओ, तो सभी मंदिर में 12-12 हजार कोठरियां, और कोठरी को घेर के भी जो थंब आए हैं वो भी मोहल्लात जितना विस्तार लिए। तो बताइए अपन इन 300 कोस की हवेली को गिनती में कैसे ही बांध सकते हैं। तो जैसे ये चौरस हवेली वैसी ही गोल हवेली। अब कुछ प्रदर्शन से देखते हैं। ये देखिए, एक तो कि मान लीजिए ये हवेली का विस्तार है, तो इस तरह से चौड़ाई तो 300 कोस है, ऊंचाई है 400 कोस। एक बड़ी अक्षी मेहराब आ गई, उसमें एक मोहल का दरवाजा, एक एक मोहल के चबूतरे, और दाएं बाएं दीवार में भी 1500-1500 दरवाजे, जो मोहलातों में ले जाए। अब इसी को मोहल को माने, है ना। चौड़ाई का मोहल का कोई वर्णन नहीं है, लेकिन ऊंचाई 300 कोस है। मंदिर की ऊंचाई 200 और कोठरी की ऊंचाई 100 कोस। अब खड़े दृश्य देखते हैं। ये देखिए, घेर कर दीवार नजर आ रही है पहले अपने को। ये एक महल का दरवाजा, एक एक महल के चबूतरे, भीतर गए तो ये महल आते। फिर भीतरी गली में अपने को बेशुमार बाग बगीचे, ठीक मध्य चबूतरा, चबूतरे पर बैठक, किनार पे थम। अब यहां से आप देख रहे हो तो आपको ये पूरी छत नजर आ रही है। और दिल अगर दृढ़ होवे, तो वर्णन नहीं है वाणी में, पर मेरा दिल ये दृढ़ होता है कि चारों दिशाओं में दरवाजे चबूतरे हैं, तो इनकी इन छत पर वो गुम्मट की शोभा होनी चाहिए, है ना। अगर दिल में नहीं बैठती कोई बात नहीं, लेकिन एक छत तो है। छत के इधर भी कठेड़ा होगा, इधर भी कठेड़ा होगा, और ये छत अपने को इधर से नजर आ रही है। हम इन छत पे आकर भी रमन कर सकते हैं, यहाँ से बैठकर इन सखियों से बात कर सकते हैं जो इन बगीचों में हैं, इन चबूतरे पर है। कहते हैं ना, टेढ़ लगा के आवाज करना, जोर से बातें करना। तो ये एक शोभा एक हवेली की, चौरस हवेली, और ये है गोल हवेली। तो ये सुंदर शोभा हुई हवेलियों की। हवेली, हवेली में महल, महल में मंदिर, मंदिर में कोठरिया। तो अपरंपार गिनती 300 कोस का हिसाब कहा, लेकिन जाके एक कोठरी को घेर के भी जो थंब आया, उसको भी कह दिया मोहलात माफक। हाँ जी, सुंदर सा जी। प्रणाम दीदी। इसमें मुझे जानना था कि ये जो कोष का अंतर रखा है दीदी, 500 मंदिर का है यहाँ का, हवेली का? नहीं, ऐसा हाँ, कोई वर्णन नहीं बताया। अनगिनत है। नहीं, ऐसा कोई वर्णन नहीं बताया कि 400 कोस बराबर 500 मंदिर है। ऐसा कहीं वर्णन नहीं आया यहाँ पर। माणिक पहाड़ की शोभा में नहीं आया, पुखराज में जाके बताते हैं 400 कोस बराबर 500 मंदिर। जी। यहाँ माणिक पहाड़ में नहीं आया। माणिक पहाड़ में तो आप ये देखो, हवेली की तो लंबाई चौड़ाई बता दी कि हवेली हम्म। इस तरह से 300 है, ऊंचाई है उसकी 400। उसके हाँ जी। बाद एक महल का दरवाजा, एक एक महल के चबूतरे, तो महल कितना चौड़ा है वो नहीं पता अपने को। लेकिन हाँ, ऊंचाई उसकी मालूम है कि ऊंचाई उसकी 300 कोस है, मंदिर हाँ, 200 कोस और कोठरी 100 कोस। ओके, ओके। इसीलिए उसके हिसाब से ही मैं अंदाजा लगा रही थी कि इसकी हम कैसे माप कर सकते हैं कि एक मंदिर का कितना हम बोल सकते हैं। नहीं कर सकते। आप ये देखो ना, अपन एक हवेली में आए, 1500 महल इधर, 1500 महल इधर, जी। घेर के 12 हजार महल एक हवेली के अंदर। अब एक महल में आ जाओ, एक एक महल में 12-12 हजार मंदिर, सभी महलों में 12-12 हजार मंदिर। फिर जी। एक एक मंदिर में 12-12 हजार कोठरियां, और कोठरी को घेर के जो थंब आए हैं वो थंब भी मोहलात की जितनी जगह ले आए हैं। अभी बड़ी वृत्ति में पढ़ेंगे, वो मोहलात माफक है। तो हम इसको जी। गिनती में कैसे ही ले पाएंगे। बेशुमार। बेशुमार। जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी। हाँ जी दीदी। इसमें जैसे हम पहले मंदिरी दीवार पार करते हैं, जब अच्छा, हम, दीवाल बोलेंगे, मंदिर दीवाल नहीं, दीवाल पार हाँ, करेंगे। मंदिरी दीवार जो बाहर से हम आते हैं, भूमबर सीढ़ियाँ चढ़ के, तो हम्म। पहले मंदिरी दीवार पार करेंगे, फिर त्रिपोली आएगा और त्रिपोलिया पार करेंगे, फिर से मंदिरी दीवार आएगी दीदी। नहीं नहीं, पहले हाँ, चौरस हवेली, मंदिर दीवार नहीं कहेंगे, अब चौरस हवेली को घेर के दीवार। हाँ बस, मतलब ये दूसरी बार देखो, जब ये देखो, ये चौरस हवेली को घेर के दीवार। दीवार, हाँ, तो पहले दीवार आएगी, फिर अंदर हवेली, हम्म। हवेली के अंदर भवन हम्म। आएंगे। उस दीवार में आपको चारों दिशाओं के बड़े दरवाजे मिल जाएंगे। फिर ये हाँ। चौक,
है ना। और ये देखो इस नक्शे से ये भी क्लियर है कि आप जब इन मोहल्लातों वाली जगह पे हो उससे 3 सीढ़ी उतर रहे हो तो आप आगे इस जगह, है ना। और दीदी इस जगह से बगीचा और 3 सीढ़ी नीचे। आपसे और फिर यहाँ जैसे से जब आप यहाँ पहुंचे तो ये चबूतरा, और यहाँ पे पूरा महाराज जी ने क्लियर दिखा रखा है कि चबूतरे को घेर कर रौंस लगती हुई, उस रौंस से 3 सीढ़ी ऊंचा चबूतरा है। अर्थात ये बगीचे की जगह यहाँ से 6 सीढ़ी नीचे हो गई, है ना। अब इस एक महल में जा रहे हो तो यहाँ भी घेर कर पहले दीवार है, मंदिर जा रहे हो तो मंदिर को घेर कर भी दीवार है। बस वही क्लियर करना था दीदी कि दीवार हर माहौल मंदिर या कोठरी सब में पहले दीवार आएगी। दीदी मैं एक तो ये क्वेश्चन ये वाला कह रही थी कि जो त्रिपोलिया आए हैं हवेली के बाहर जो बड़े दरवाजे से अंदर गए मंदिर दीवार वाले, वो त्रिपोलिया है, तो जो तीसरी गली उसी के अंदर ही दरवाजे के चबूतरे आएंगे। उसी में आने चाहिए। अब और ये एक बार देखिए, दीदी ये अभी जो बताया ना दोबारा एक बार बताना। ये देखो अपन भीतर गए, पहली जी। गली, दूसरी गली, तीसरी गली में ही चबूतरे आ गए। हाँ जी। और फिर दीदी आगे जो अभी अभी गीता को बता रहे थे। ये देखो ये ना महाराज जी के नक्शे से वृत्ति में नहीं है, पर अगर अपन इनका नक्शा ध्यान से देखते हैं ना, तो जैसे अपन ने दरवाजा पार किया, हाँ जी। दरवाजा पार किया, हम आ गए हवेली चौक के में। भीतर। हाँ जी। 1500 महल इधर है, 1500 महल इधर है। फिर इन महलों को घेर के एक थमकी हार आई है। हाँ इधर जी। भी एक थमकी हार है, तो आमने सामने जहाँ महल पड़े वहां तो 24 महराबें हो गई, है ना। 10 इधर 4 बीच में, या 24 महराबें हो गई। जी। अब ये भीतरी जी। गली से जब अपने अंदर आना है कि भीतरी गली में अपने ये बगीचे हैं, तो इस गली में देखो 3 सीढ़ी उतारा है, हाँ जी। 3 सीढ़ी उतारा है। अब ये जो जगह है, अब इससे चबूतरा फिर 3 सीढ़ी, यानी ये चबूतरा और ये जगह तो समान लेवल की हो गई। हाँ यहाँ से जी। 3 सीढ़ी उतरे, यहाँ से 3 सीढ़ी चढ़े। अब इससे भी 3 सीढ़ी नीचे बगीचा, अर्थात ये जो बगीचा है ना इस जगह से 6 सीढ़ी नीचे है। फिर दीदी जो मध्य में फिर दोबारा सीढ़ी एक को चबूतरा आ रहा है। ये देखो ना, अब ये देखो यहाँ से नहीं 3 सीढ़ी आगे उतरे, आगे दीदी आगे। आगे तो वो चबूतरे के ऊपर की शोभा है। वो तो चबूतरे पे भी बगीचे दिखाए हैं ना, उसकी शोभा है वो। ये जो ब्लू वाला है ये हाँ, ये पर्सन। चबूतरे की शोभा है। ये और देखो, यहाँ से भी चबूतरा चढ़ा फिर चबूतरा चढ़ा 2 बार चढ़े मतलब। चबूतरा नहीं, वहां पे जैसे ये देखो कुंड की शोभा दे दी बीच में। अच्छा। ये जगह है। ठीक है। ये मैं देखो वो वहाँ सीढ़ियाँ दिख रही थी ना मुझे ये लगा हाँ, चबूतरे के ऊपर फिर चबूतरा। ये देखो यहाँ पर भी चबूतरा, हाँ जी। चबूतरे पे घेर कर बैठक, बगीचा, बगीचा भी यहाँ पे उसी तरह से नीचे आया हाँ जी। है ना। ये देखो और वो बिल्कुल बीच में वैसी, कुंड की बिल्कुल शोभा वही है। शोभा दिखा रखी है, और बीच में ये कुंड को घेर कर फिर इसके अंदर भी सीढ़ियां दिखा रखी है। ठीक है जी। माणिक पहाड़ की एक हवेली का एक माहौल। वो जल चबूतरे वाली सीढ़ियाँ थी तो मुझे ऐसे लगा हाँ, बाहर से चबूतरे पे वो है चढ़ते ना, हैं। असल में अपन एक एक नक्शे को देखे, जैसे इस नक्शे में चबूतरा क्लियर है, हम्म, उन नक्शे में बाहर की शोभा क्लियर थी, जी जी। है ना। उसमें बाहर की शोभा में यहाँ 24 महराबें बना दी थी। हम्म, अब यहाँ पे ये भीतर की शोभा यहाँ पे अच्छे से दे दी, किनार पे थम, इनमें 12,000 हिंडोले, घेर कर ये सुंदर बैठक। फिर बगीचों में जाना है तो 3 सीढ़ी, उससे भी 3 सीढ़ी नीचे बगीचे, चबूतरे पर भी ये शोभा है। फिर 3 सीढ़ी चढ़कर इसी लेवल में आ गए तो यहाँ पर कुंड को घेर कर बैठक। तो ये चबूतरा भी कितना प्यारा। ठीक है दीदी। ठीक है। हम्म। हाँ जी सुंदर सा जी, यही शोभा अब करते हैं महाराज जी की बड़ी वृत्ति से। हाँ जी आंटी। गोल की सेम कैसी, इसी की चौबा गोल गले में भी आएगी। गोल की जैसी ये चौरस शोभा है, वो गोलाई में वैसी शोभा है हाँ ना। वो ही मैं पूछ रही ना, हम्म। सेम आएगी ना, सेम। सेम आएगी। हाँ जी सोनिया। प्रणाम जी। दीदी जो बाहरी सबसे बाहर जो चबूतरे पे दीवार है ना, जो भोमबरों के चबूतरे पे दीवार है, मंदिर दीवार हम्म। जो आपने बताया, सबसे बाहर हवेलियों के भी सबसे बाहर, उस पे भी दरवाजे आते हैं ना दीदी, कैसे है?
ये देख या लो फिर वहां फिर। पे मंदिर है, जब एक नहीं नहीं, मंदिरी ये दीवार कह इसके रहे लिए हैं। फिर परसों वाली मीटिंग देखनी पड़ेगी। ये पूरी एक मीटिंग का मैटर है। ये देखो, ये पूरी मंदिरी दीवार है ना, उनमें देखो दरवाजे आते हुए, चारों दिशाओं में बड़े दरवाजे, बाकी जगह छोटे दरवाजे, और हास हास पे गोल गुर्ज। तो जो पहली मीटिंग हुई है ना, उसमें सिर्फ इस मंदिरी हाँ, दीवार तक ही बताया गया विस्तार से। मैंने देखी है दीदी वो, लेकिन यही बात मुझे पता नहीं चल रही थी नहीं, कि ये। यहाँ पे देखो, हर हास में दरवाजा, 12,000 दरवाजे। तो दीदी यहाँ पे जैसे मंदिर ही कहते हैं, तो मंदिर भी होता है कि आपने कहा कि मंदिर नहीं, मंदिर मंदिर दीवाल प्रवेश है, करते हैं। दीवाल है, मंदिरी दीवाल है। मंदिरी अच्छा, दीवाल, दीवाल है पूरी एक मंदिर जितनी मोटी, तो उसको कहा मंदिरी दीवाल। ठीक है, वहां पे मंदिर नहीं है, जैसे रंग महल में बाहर मंदिर आ नहीं, जाते यहाँ हैं। पे दीवाल आई है। जी ठीक है, ठीक ऐसी अपन है। हवेलियों में देख रहे हैं, अंदर मोहल्लों में, मंदिर में भी घेर कर दीवाल आई है। जी ठीक है। हम्म, जी हाँ हाँ। जी। प्रणाम जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारी की सुंदर सा जी। ये शोभा बड़ी वृत्ति से देखते हैं।